अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे और सेहतमंद रखे। आमीन सुम आमीन। आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है कोरोना का, क्योंकि आजकल वही टाइम चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से आजकल पूरी दुनिया में बल्कि उस नज़ले ज़ुकाम ने जो है पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, जिससे पूरी दुनिया के लोग जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं और अब ये जो है पाकिस्तान, जर्मनी और बहुत से ममालिक में भी फैल गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है इस सिलसिले में थोड़ी सी गपशप करी जाए, थोड़ी सी बात करी जाए, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आप लोग भी अपने घरों में रहते हुए इस बीमारी से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि बीमारी आपके ऊपर या आपके जिस्म पे उसी वक्त अटैक करती है जब आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो। चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, वो उसी वक्त आपके बॉडी पर अटैक करती है। तो हमें चाहिए कि हम क्यों ना इस तरह की खुराक या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो। तो वैसे तो मैं भी घर में अपने इस्तेमाल करती थी, मगर यह है कि नॉर्मली ये होता था कि अपने आदमी जब मसरूफ़ होता है तो इतनी इन चीज़ों की पाबंदी नहीं हो पाती है। मगर ये कि आजकल जब ये टाइम जो हमारा इस वक्त गुजर रहा है, जब ये टाइम आया तो मैंने फिर इसकी ख़ास पाबंदी स्टार्ट करी, बच्चों को भी और अपने आप को ख़ुद को भी इन चीज़ों का पाबंद किया कि मैं ये रेगुलरली ये चीज़ें खाऊं। तो इससे ये है कि इसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। और मैंने नोट किया कि वाकई जो चीज़ें हम मिस कर देते हैं बाज़ दफ़ा अपनी रूटीन लाइफ में मसरूफियत की वजह से, वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस चीज़ का एहसास जो है वो अब हो रहा है। खैर, देर आए दुरुस्त आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो चीज़ें जो कि मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ आपको बताई जाएं, और बहुत इजी हैं, हर घर में मेरे ख्याल में मौजूद होती हैं। और कुछ वाइटामिन्स हैं जो कि शायद हमारे घर में मौजूद ना होते हों, तो हम वो ख़रीद सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को वो चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ है वो है कलौंजी। ये हर घर में मौजूद होती है और इसके सिर्फ 7 दाने जो हैं वो हमें इस्तेमाल करने होते हैं। सुबह नहार मुंह आप चाहें तो अपनी डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए या इसको अपने सरहाने रख लीजिए, और जब यह है कि आप उठें तो उसी वक्त आप 7 दाने या 1 चुटकी जो है इसको इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस बीमारी से, क्या अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे, आप महफूज रह सकते हैं आप सब। दूसरी चीज़ है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल नॉर्मली बच्चों को नहीं दिया जाता है, बस ये है कि जैसे एजेड लोगों को आप यूज़ करवा सकते हैं, या शुगर के जो पेशेंट हैं, जो कि शुगर जिनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उनको चाहिए कि 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम खाएं। और नॉर्मल इंसान जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ नहार मुंह 1 चमचा कर सकता है, खाने का चमचा। ठीक है जी। तो मैं ये भी पीती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसको जो है रेगुलर अपने इस्तेमाल में रखूँ। ठीक है जी। तो ये है जैतून का तेल। उसके बाद अब आ जाते हैं कुछ इम्यून सिस्टम के शरबत ही। हाँ जनाब। तो उसके बाद जो है मैं ये आपको एक शरबत जो है ये बता रही हूँ, ये बच्चों को आप दे सकते हैं अगर आपको उनका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये एक और वाइटामिन्स हैं जो कि बड़े बच्चे, ये पूरी फैमिली जो है वो यूज़ कर सकती है। जब ये कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा था तो मैं रिफॉर्म हाउस से ये जो है लेकर आई थी, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग अपने पूरी फैमिली को ये यूज़ करवा सकते हैं। तो ये है कि ये तकरीबन मुझे 30 यूरो की मिली थी रिफॉर्म हाउस से, तो आप अपने करीबी किसी भी रिफॉर्म हाउस वगैरह से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको विटामिन्स जो नॉर्मली जिसमें A to Z विटामिन्स होते हैं, वो चाहे तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर आप अपने करीबी किसी अपोथेके वगैरह से फ्लांसिश जो एक वेगेटारिश जो वो होते हैं विटामिन्स, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक नॉर्मल हर घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसका मैं अभी आपको रेसिपी भी यानी आपको जो है उसकी तरकीब और उसका तरीक़ाकार भी बताऊंगी कि किस तरह बनता है, वो है गोल्डन मिल्क। ये है हल्दी दूध।
ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये है कि ये तो नॉर्मली आप वैसे भी पी सकते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये विटामिन्स तो एक तरफ, मगर ये है कि ये जो है ये सबसे बेस्ट है। ये आप चाहें तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, किसी भी नॉर्मली बीमारी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में विटामिन्स के अलावा जो कलौंजी, जैतून का तेल और हल्दी दूध जो है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये हर घर में मौजूद होती हैं और इसको इजीली हम बनाकर, चाहे हम एक एक कप ही बच्चों को दें, हम ज़रूर पिला सकते हैं। इससे ये होता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ता है और ये है कि हमारे जिस्म में, बच्चों में या बड़ों में एक्टिव वो लोग रहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मुझे ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये आप लोगों के ज़रूर काम आएगी और इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अब आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आपके घर में फैमिली वाले हों, चाहे कोई भी हो, आप उनको जो है वो खिला सकते हैं। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग जो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जनाब, वीडियो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको हल्दी दूध यानी गोल्डन मिल्क की तरकीब भी बता दूं और चीज़ें भी बता दूं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा शहद रखा हुआ है मेरे पास और मैंने 3 कप जो है वो दूध लिया था। उसके अलावा मैंने जो है हल्दी ली थी, दालचीनी ली थी, 2-3 इलायची ली थी जिनको मैंने कूट लिया था और अदरक ली थी। इन सबको लेने के बाद जो है मैंने दूध में ये सब चीज़ें शामिल कर दी थी। ये देखें, मैंने ये अदरक ली थी, इस तरह उसको साफ़ करके जो है आप काट लीजिए और इलायची को जो है आप कूट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़रा से उसमें खुशबू अच्छी आने लगती है। तो जनाब जब ये चीज़ें सब हो गई तो मैंने इसको दूध में शामिल किया और तकरीबन 1 से 2 चमचे जो है मैंने शहद के शामिल किए। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा मीठा शहद लेना हो तो आप ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा, अगर जैसे बच्चों को इसकी स्मेल जो है वो हो सकता है इतनी अच्छी ना लगे, तो आप जो है इसमें केवड़ा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जब ये दूध गर्म हो जाए तो आप इसको गरम गरम ग्लास में निकालिए और एंजॉय करिए। ये मुझे तो बहुत मज़े का लगता है क्योंकि पहले मैं भी हल्दी दूध को समझती थी कि पता नहीं इसमें किस तरह की स्मेल आएगी, कैसा होगा, मगर जब मैंने इस तरह ये सब चीज़ें शामिल करके बनाया तो वाकई में ये बहुत अच्छा बना था और इसको यह है कि पीने में बड़ा मज़ा आया था। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। ये देखिए, मैंने इसको हल्का गुनगुना कर लिया ताकि ये पीने में हमारे लिए आसानी हो और अब मैं इसको पीऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे और सेहतमंद रहेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।